गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का कार्यक्रम कक्षा 10 गणितीय विद्यार्थियों के लिए है। आज हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना बताएंगे। कल भी हमने बताया था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। कल हमने बताई थी आपको प्रश्नावली 12.1 के बारे में। आज की प्रश्नावली है 12.2 और आज का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। और दूसरा क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इन दोनों क्वेश्चनों में हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पिछले दिन हमने आपको बताया था केवल वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना, और आज हम आपको बता रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना और दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना और लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आज इसके बारे में बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो हमें इसमें त्रिज्या मालूम है 6 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया हुआ है 60 अंश। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले त्रिज्या को आज से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया हुआ है, कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा का मान दिया हुआ है 60 अंश। अब हमें निकालना क्या है, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल ये निकालना है। क्षेत्रफल को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं क्षेत्रफल को। ए मींस एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पे है थीटा का मान यहाँ पे है 60 अंश बटे 360 इंटू पाई का मान लगा देंगे इसमें 22 बटे 7। इसको आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान है 6 स्क्वायर कर देंगे। ये 0 कट गया, ये कट गया, 6 कम 6 6 36, 2 3 6, 2 11 22 और ऊपर आ जाएगा 11 गुणे 6 36 बटे 7 और ये गुणे 3। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 11 12 की गुणा कर देंगे। 11 12 की गुणा क्या आएगी, 12 कम 12 के 2 और 12 कम 12 एक 13, 132 बटा 7 वर्ग सेंटीमीटर।
132/7 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आया। फिर एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, यानी इस खंड में क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिज्या r का मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा का मान दिया हुआ 60 अंश। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का मान में 60 लगा दिया, 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 6 स्क्वायर कर दिया, और इसको सरल करने पर आ जाता है इसका से 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये इसका क्षेत्रफल निकल आया है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें यह है सॉल्यूशन 2। हाँ देखिए, इसमें दिया हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे चतुर्थांश का जो होता है, चतुर्थांश एक वृत्त का एक चतुर्थांश जो होता है 90 अंश का होता है। वृत्त का एक चतुर्थांश जो होता है 90 अंश का होता है, क्योंकि वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। तो चतुर्थांश का कोण वृत्त के चतुर्थांश का कोण बराबर वृत्त के चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का कोण को थीटा से प्रदर्शित करते। थीटा का मान कितना है इसमें 90 अंश, यानी पूरा वृत्त जो होता है 360 अंश का होता है, और उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। एक चतुर्थांश का मान जो है 90 अंश होता है, और इसमें परिधि दी हुई है परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर, और प्रश्नानुसार परिधि कितनी दी है 22, यानी 22 बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान मुझे निकालना है। तो यहाँ पे इसलिए आर बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7, 2 गुणे 22 हो जाएंगे नीचे, 22 ये कट गए, यानी इसका मान निकल आया 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे निकालना है हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ए बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा का मान है 90 अंश बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 7/2।
2, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। अब एक 0 0 कैंसिल हो गया, 9 का 9 चौक 36 और 2 दूना 4, 2 11 22। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 11 ऊपर बच गया और 7 सती यानी 49 और 2 नीचे बच गए और नीचे ये 2 गुणे 7 2 गुणे 7 और ये 2 दूना 4। तो ये जो है 7 कम 7 7 49 और 11 सते 77 77 और ये आ जाएगा 4 दूना 8। इस प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका निकल आया। और इसमें अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर जो है इसका एक वृत्त आप दर्शाइए। अब इसका आपको चतुर्थांश निकाल के बता रहे हैं आपको। इसका हमने P रख दिया, इसका O, इसका हमने Q रख दिया। ये 90 अंश हो जाएगा। इसका नाम P है रख दिया, इसका O, इसका Q, ये यानी ये चतुर्थांश बन गया। चतुर्थांश का कोण ये 90 अंश। इस प्रकार से इसमें फिगर बनाएंगे आप। और देखिए अगर आप इसमें भी बनाना चाहते हैं तो इसमें भी आप चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप दर्शा सकते हैं।
और इसको दर्शा सकते हैं, ये केंद्र हो गया, और ये कोण, इसको थीटा, इसकी यानी ये 60 अंश, इसका नाम ओ रख देते हैं। ये तुम्हारा हो गया P और ये हो गया Q, और ये हो गया तुम्हारा थीटा। हाँ देखिए इसको, चित्र को, इसमें पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में ये चित्र बना सकते हैं। ये वृत्त है आपका और ये केंद्र है वृत्त का, ये कोण 60 अंश दिया हुआ है, कोण O, और ये P है और ये Q है, यानी ये त्रिज्यखंड है। और क्वेश्चन नंबर 2 का ये चित्र बना हुआ है, इसका केंद्र O है और ये P और ये यानी ये O कोण जो है 90 अंश का है, और P और Q ये इसका POQ ये इसका त्रिज्यखंड है, और इसमें POQ इसमें है त्रिज्यखंड। इस प्रकार से इसमें देखिए, फिर हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं, यानी वृत्त के चतुर्थांश का कोण जो होता है 90 अंश होता है, इसको हमने थीटा मान लिया है। परिधि का सूत्र होता है 2πr, और क्वेश्चन में परिधि दी हुई है 22, इसलिए प्रश्नानुसार 22 बराबर होगा 2πr के, और पाई का मान हमने लगा दिया 22/7, और r, इस प्रकार से r का मान निकला है 7/2 सेंटीमीटर। और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a बराबर θ/360 × πr², थीटा का मान 90 अंश और पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, और इसको सरल करने पर आ जाता है इसका मान 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में ये 1 भी लग गया, 2 भी लग गया। अब आपको जो है हम कुछ होमवर्क के लिए दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 4 व 5 विद्यार्थी स्वयं हल करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 व 5 विद्यार्थी स्वयं हल करें। इस प्रकार से अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।